आज हम यूनिट नंबर 1 नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर्स को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली कितनी तरह के जो नंबर्स हैं वो इन नंबर सिस्टम के अंदर फॉल करते हैं। तो कैटेगोरिकली उनको हमने सेट्स में फॉल कराया हुआ है। तो जो पहला सेट है दैट इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप लोग बेहतर जानते हैं कि जिसके अंदर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन नंबर्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाए जाते हैं। मूविंग ऑन टू द अदर सेट दैट इज होल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसमें क्या हो जाता है, एक नंबर का इजाफा हो जाता है और वो कौन सा होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। देन वी हैव सेट ऑफ इंटीजर्स, जिनको जी से भी डिनोट किया जाता है और समवेयर आई से भी डिनोट किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास 0 भी शामिल होता है, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में जो नंबर्स होंगे वो होंगे। और इसके साथ ही मैं बताता चलूं कि 0 जो है आपके पास वो एक न्यूट्रल इंटीजर है। न्यूट्रल इंटीजर का क्या मतलब है कि वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, तो इस वजह से हम उसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास देन अगेन 1, 2, 3 अप टू सो ऑन ये वाला सेट आता है और जो कि इक्वल होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बराबर होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 शामिल नहीं किया गया क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। मूविंग ऑन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जिसके अंदर -1, -2, -3 अप टू सो ऑन ये नंबर्स आ जाएंगे। देन अगेन 0 इसके अंदर नहीं शामिल किया गया बिकॉज 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, इट इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। मूविंग ऑन, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव ना हो। तो उसके अंदर देख लेते हैं कि 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन विच इज ऑल्सो इक्वल टू होल नंबर्स। 0 इसमें शामिल कर दिया गया है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि 0 भी आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सच दैट कि वो आपके पास नेगेटिव नहीं होता। सिमिलरली 7 के ऊपर मूव करेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे तमाम इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव ना हो। तो जो इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं होते वो फिर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसके अंदर भी 0 शामिल कर दिया जाएगा, 0, -1, -2, -3। 0 क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो उसमें फिर देन अगेन 0 आ जाएगा, जिस तरीके से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 शामिल कर दिया गया था। तो ये आपके पास कुछ सेट्स मैंने डिस्कस किए, मजीद आगे और सेट्स को डिस्कस करूंगा। इनको डिस्कस करने का बेसिक मकसद यही है कि जो आगे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो करना आसान हो जाएगा। तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम में नंबर 8 सेट के ऊपर आ रहा है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स में +-1, +-3, +-5 अप टू सो ऑन ये आपके पास क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं। ऑड इंटीजर्स की पहचान क्या होती है, दैट डज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। मूविंग ऑन, इवन इंटीजर्स की बात करें तो 0, +-2, +-4 ऐसे तमाम इंटीजर्स जो कि डिवाइड हो जाते हैं 2 पे ईजीली, तो वो हमारे पास किस में फॉल करते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में फॉल करते हैं। मूविंग ऑन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स की क्या पहचान है, नेचुरल नंबर होगा अदर देन 1, इसमें 1 शामिल नहीं करना और नेचुरल नंबर ही होगा लेकिन अदर देन 1। और अदर देन 1 में भी क्या कंडीशन होगी, ऐसा नंबर होगा जिसके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर या फैक्टर्स होंगे, सच दैट अगर मैं 2 ही को ले लूं तो 2 का एक डिस्टिंक्ट डिवाइजर क्या है, 1 है और दूसरा वो इटसेल्फ है। सिमिलरली ये तमाम नंबर्स कैसे नंबर्स हैं कि एक तो वो खुद एक डिवाइजर हैं और एक उनका डिवाइजर क्या है, 1 है, सच दैट एक इटसेल्फ है और एक 1 है। तो नेचुरल नंबर अदर देन 1 अदर देन 1 होना चाहिए, यानी 1 के अलावा होना चाहिए, और 1 के अलावा भी कौन सा होना चाहिए, ऐसे नंबर जिनके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों, 2 से ज्यादा ना हो। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स,
अच्छा, प्राइम नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स ये बात भी पता होनी चाहिए कि 2 इसके अंदर एक ऐसा वाहिद इवन प्राइम नंबर है। तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स में देख लें पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 4, 6, 8, 9, 12 अप टू सो ऑन। अब इसी को मैं पिछले सेट के साथ थोड़ा सा रिलेट करूंगा। अब पिछले सेट में मैंने क्या कहा था कि ऐसा नंबर हो अदर देन 1 जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों या डिवाइजर हों, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। अब यहां पे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 तो होना चाहिए, नेचुरल नंबर हो और ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन विच आर नॉट प्राइम, और एट द सेम टाइम वो प्राइम नहीं होने चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर्स की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये होती है कि उनके जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, 3 होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं। जस्ट लाइक 4 को देख लें, एक डिस्टिंक्ट डिवाइजर 2 हो गया, एक 4 इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया, तो 2 से ज़्यादा हो गए। तो जिनके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स जो हैं या डिवाइजर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, वो मेरे पास किस सेट में फॉल करते हैं, कंपोजिट नंबर्स की सेट में फॉल करते हैं। आई होप सो माई पॉइंट इज क्लियर। प्राइम नंबर्स के बारे में अगर देखें तो सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर नहीं है आपके पास। एक तो 1 इटसेल्फ हो जाएगा तो दूसरा कौन सा, या फिर एक 1 हो जाएगा तो दूसरा कौन सा। तो 2 आपके पास डिस्टिंक्ट डिवाइजर नहीं मिल रहे 1 के लिए, इस वजह से वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। सिमिलरली आगे मूव करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको पढ़ा किस तरह जाता है, ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और p क्यू बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से। तो अगर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है फ्रैक्शन में नेगेटिव भी आ सकता है। तो 4/7, 3/2, -5/8, 0/1, -2/3, ये तमाम आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स में आपने ये देखना है कि जो आपके पास फ्रैक्शन है वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, कि लोवेस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही अदर देन 1 कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, सच दैट इन सिंपल वर्ड्स वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में हो। तो वो क्या कहलाएंगे जी, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब रैशनल नंबर्स की इवन आगे कैटेगरी है, आपकी बुक में मेंशन है। आई विल सजेस्ट यू कि आप बुक ओपन करें और वहां पे टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ें, क्योंकि रिकरिंग और टर्मिनेटिंग अगर कोई भी डेसिमल होता है तो वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग हो तो वो आपके पास इरेशनल की कैटेगरी में फॉल करता है। तो वो जो डेसिमल की हद तक जो बात है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोगों ने वो बुक से रीड कर लेना है। इसी तरीके से आपकी बुक में मेंशन है स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर जिसको ओवर, फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर ए है मेरे पास, उसको ओवर 1 करके लिखा जा सकता है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, सच दैट इसके अंदर नेचुरल नंबर, इसके अंदर होल नंबर, इसके अंदर इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स, इन तमाम नंबर्स को बाय 1 करके लिखा जा सकता है। तो ये तमाम मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक्सेप्शन का केस है कि डिवाइडेड बाय 1 करना है, 0 नहीं करना। देन मूविंग ऑन, 13 मेरे पास है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू बी पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लें स्टूडेंट्स कि आपके पास ऐसी तमाम एग्जाम्पल्स जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रही होंगी। अब स्क्वायर रूट के अंदर भी स्टूडेंट्स याद रहे कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास n हो, और ये जो n है ये मेरे पास बिलोंग करता हो किससे, प्राइम नंबर से। तो ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर तमाम नंबर्स जो आ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये n की जगह मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे होंगे, तो वो प्राइम नंबर्स ही हैं। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर तमाम प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इरेशनल नंबर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर भी है हमारे पास, दैट इज पाई।
तो पाई जो है वो बेसिकली क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, डेसिमल से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो इस वजह से इर्रेशनल की कैटेगरी में फॉल करता है। वेयरएज जो उसकी अप्रॉक्सीमेशन है 3.14 और 22/7 ये इटसेल्फ क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 और पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, बल्कि क्या है, पाई जो है वो एक अप्रॉक्सीमेशन है कि वो 22/7 के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है और 3.14 हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो पाई इटसेल्फ इरेशनल नंबर है, वेयरएज 22/7 एंड 3.14 ये क्या है आपके पास, ये रैशनल है। तो पाई इरेशनल और ये रैशनल। सिमिलरली आगे हम मूव करेंगे, तो आगे आपकी बुक में भी ये मेंशन है, मैं ये बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने बुक रीडिंग लाजमी करनी है। बुक में आपके पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी लिखा गया है और मजीद आगे ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स का अगर सम हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं जो कि बुक का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने से आपको क्लियर होता जाएगा। सिमिलरली लास्ट हम देखते हैं, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को शामिल कर लेते हैं, यानी रैशनल और यूनियन इरेशनल नंबर्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपकी बुक में मेंशन है इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज, सच दैट कोई भी इवन और ऑड नंबर अगर आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो रिजल्टेंट आपके पास कौन सा नंबर देंगे, इवन देंगे या ऑड देंगे, वो भी आप लोगों ने बुक से पढ़ लेना है। मजीद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 और प्रॉपर्टीज ऑफ 1 भी मेंशन की गई हैं, तो वो भी आपने लाजमी वहां से पढ़ लेनी है, जिसमें 0 के बारे में बताया गया है कि 0 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के बराबर होता है, सच दैट 0 इज इक्वल टू -0। मजीद इसके अलावा भी और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको बुक रीडिंग के थ्रू मिलेगी, तो वो बुक रीडिंग आपने लाजमी करनी है।